हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसे हम बीपी कहते हैं। कौन कौन से टाइप्स के बीपी होते हैं और क्या इसमें सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है, क्या मेडिसिन हम इसमें यूज करते हैं और क्या फैक्टर्स हैं बीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल और क्या होम रेमेडीज हम इसमें लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि हम ब्लड प्रेशर कहते किसे हैं। देखिए, हमारे बॉडी में जो ब्लड वेन्स हैं उनके अंदर जो रेट ऑफ फ्लो है ब्लड का, उसे जो है कि हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। वो बहुत हाई भी हो सकता है और बहुत लो भी हो सकता है। देखिए, ब्लड प्रेशर जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं और लो ब्लड प्रेशर जिसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। अब हम जान लेते हैं इनकी रेंज क्या रहती है। 120/80। 120 जो रहता है वो सिस्टोलिक प्रेशर रहता है, मीन्स हम जिसे ऊपर का कहते हैं, और 80 जो रहता है वो डायस्टोलिक प्रेशर रहता है जिसे हम नीचे का कहते हैं। ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है। अगर हमारी रीडिंग 130/90 से ऊपर होती है तो हम उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और हाँ, अगर हमारी रीडिंग 180/120 से ऊपर होती है तो उसे हम हाइपरटेंशन का एकदम क्रिटिकल स्टेज कहते हैं, जिसमें कि पेशेंट को इमीडिएटली अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए या फिर पेशेंट को तुरंत हमें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे आदमी को मारता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण हमें स्ट्रोक हो सकता है, मींस जिसे हम लकवा मारना कहते हैं। हमारा हार्ट फेलियर हो सकता है, हमारा हार्ट काम करना बंद कर सकता है, हमें हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेलियर का भी कंडीशन हो सकता है। क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं हाई ब्लड प्रेशर में? हमें नोजिया और वॉमिटिंग, और हमारे फेस जो है फेस पे दाने हो जाते हैं, कुछ वो रेड कलर के दाने होते हैं और पूरा फेस रेड हो जाता है। हमारे नोज से ब्लीडिंग होती है, मीन्स नाक से ब्लड आता है। अब हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन हमें डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं और हम उसे यूज करते हैं। इनका जो रेंज है वो बहुत बड़ा है। मैं बात करूंगा कुछ सॉल्ट्स के जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। तो सबसे पहले इसमें आता है एम्लोडिपिन। एल्शियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप की मेडिसिन है। ये क्या करती है? ये हमारे चैनल्स को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और ये अधिकतर जो है कि ओल्ड एज वाले पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है जिनकी एज 15+ हो, और ये डॉक्टर द्वारा बहुत ज्यादा यूज की जाती है। मार्केट्स में जो हमें दवाएं देखने को मिलती हैं, एम्लोकाइंड, एम्लोवास, एमलिप, एमो, लूपीडिप, ईस्पिन, और ये 2.5 mg और 5 mg और 10 mg के स्ट्रेंथ में हमें मार्केट्स में देखने को मिलती हैं, और ये 5 mg सबसे ज्यादा यूज की जाती है। सेकंड जो है लोसार्टन। लोसार्टन जो है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन है। ये क्या करती है? ये ब्लड वेसल्स पे काम करती है और जो हमारे 81 रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और ये हार्ट फेलियर को रोकता है और हमारे किडनी को भी प्रोटेक्ट करता है। और मार्केट्स में हमें जो दवाएं देखने को मिलती हैं, लोसार, लोसाकाइंड, लोटास, कोसॉट और लोसाकार, ये 25 mg और 50 mg के स्ट्रेंथ में मार्केट्स में अवेलेबल है। और 50 mg की जो मेडिसिन है ये बहुत ही ज्यादा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो टेलमिसार्टन। ये डॉक्टर द्वारा बहुत ज्यादा यूज की जाती है और ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन है, और ये किडनी और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। और मार्केट्स में जो हमें दवाएं देखने को मिलती हैं, टेल्मा, टेल्मिकाइंड, टेलवॉस और टेलमेड, ये सारी दवाएं हमें मार्केट्स में देखने को मिलती हैं। और ये 20 mg और 40 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट्स में हमें देखने को मिलती हैं, और 40 mg जो है इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और नेक्स्ट मेडिसिन जो है इनेलाप्रिल मेलिएट, और ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन है, और ये हेल्प करती है हमारी वेन्स और आर्टरीज जो हैं उनको रिलैक्स करने में, जिसकी वजह से हम ब्लड का फ्लो जो है वो इजिली होता है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। और मार्केट्स में जो हमें दवाएं देखने को मिलती हैं, इनैम, एनवॉस, डिलवॉस, इनाप्रिल, ये 2.5 mg और 5 mg और 10 mg के स्ट्रेंथ में मार्केट्स में अवेलेबल है, और ये 5 mg में ज्यादा यूज की जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, रेमिप्रिल, और ये भी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन है। और मार्केट्स में जो हमें दवाएं देखने को मिलती हैं, रेमीप्रेस, रेमीस्टार, कार्डेस और रेमीरेस, और ये 2.5 mg और 5 mg के स्ट्रेंथ में मार्केट्स में अवेलेबल है। और अब हम बात करते हैं इनके कॉम्बिनेशंस की, जो कि डॉक्टर द्वारा बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती हैं। पहला कॉम्बिनेशन जो है वो एम्लोडिपिन और एटिनिलॉल का है, और ये 5 + 50 mg के स्ट्रेंथ में मार्केट्स में हमें देखने को मिलती है।
और इसमें जो मेडिसिन हमें मार्केट्स में देखने को मिलती हैं, एम्लोकाइंड 80, एम्लोप्रेस 80 और एनीलिप 80, ये सारी दवाएं हमें मार्केट्स में देखने को मिलती हैं। और सेकंड कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो सेकंड कॉम्बिनेशन में लोशार्टन प्लस हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड्स के कॉम्बिनेशन यूज किए जाते हैं। और इनमें जो मार्केट्स में हमें दवाएं देखने को मिलती हैं, लोसार एच, लोसाकाइंड एच और कोसार्ट एच, ये सारी दवाएं हमें मार्केट्स में देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर की, तो लो ब्लड प्रेशर हमें बहुत कम देखने को मिलता है और इसमें जनरली हमें मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करनी होती हैं और इसे हम नॉर्मली सोडियम के इंटेक को बढ़ा के नॉर्मल कर सकते हैं, जिसे हम आम भाषा में नमक कहते हैं। और इसमें हम ORS भी देते हैं, जिसे हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट कहते हैं, हम उसे भी दे सकते हैं। उसका भी सोल्यूशन बना के हम पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे कि उसका ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि किन फैक्टर्स की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है। देखिए, किसी एक फैक्टर की वजह से हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता है, इसमें जो सारे फैक्टर्स रहते हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो ओल्ड एज, उसमें हाई ब्लड प्रेशर देखने को बहुत ही कॉमन मिलता है हमें। और सेकंड फैक्टर जो है वो एक्सेस अमाउंट में सोडियम का इंटेक करने की वजह से भी होता है, जिसे हम कहें अधिक मात्रा में नमक खाने की वजह से। और ये स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, अल्कोहल के कंजम्पशन की वजह से भी हो सकता है, और स्ट्रेस लेने की वजह से भी हो सकता है, और फिजिकल एक्टिविटी न करने की वजह से भी हो सकता है। हम बात करते हैं होम रेमेडीज की कि क्या होम रेमेडीज हम हाई ब्लड प्रेशर में लेते हैं। बीपी में हमें फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स का इंटेक जो है कि बढ़ा देना चाहिए। अधिक मात्रा में हमें फल और सब्जियां और दाल खानी चाहिए। और हमें लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए, जैसे कि टोन मिल्क, छाछ, लो फैट दही, लो फैट पनीर, इन सारे प्रोडक्ट्स का हमें यूज करना चाहिए। और हमें सैचुरेटेड फैट इंटेक नहीं लेना चाहिए, जिसमें कि घी, बटर या एनिमल सोर्स के जो फैट होते हैं, इन सारे चीजों का हमें प्रयोग एकदम नहीं करना है। और इसमें हमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का यूज करना चाहिए अपने डेली लाइफ में। और अखरोट, सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल, ये सारे प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हमें ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, ये सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं और इनका यूज हमें अपने डेली लाइफ रूटीन में करना चाहिए। अपना वेट हमें कंट्रोल में रखना चाहिए, तो इसके लिए आप अपना बॉडी मास इंडेक्स निकाल के और उसके हिसाब से अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। और इसमें हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए 40 मिनट, और बेसिकली हमें इसमें एरोबिक्स और कार्डियो एक्सरसाइज ज्यादा करनी चाहिए, जैसे कि स्विमिंग, रनिंग। पर इसमें हमें सोडियम इंटेक रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, मींस कम मात्रा में नमक यूज करें। नॉर्मल आदमी जो है वो 2400 mg एक दिन में सॉल्ट इंटेक ले सकता है, और हाई ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट हैं उनको 1500 पर mg के हिसाब से डेली सोडियम इंटेक लेना चाहिए। और इसमें हम जो है कि ब्लैक सॉल्ट, जिसे हम काला नमक कहते हैं, और रॉक सॉल्ट, जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं, उनका यूज करना चाहिए, क्योंकि ये काफी इफेक्टिव माने गए हैं नॉर्मल सॉल्ट के कंपैरिजन में। अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।